हम कहते हैं कि अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिंदू जाति का सबसे घृणित कोड़, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टकपंथी दल है जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है समाज में साम्य भाव होना। इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू समाज उनके प्रयत्नों और सिरतोड़ कोशिशों के बावजूद अब आंखें खोलने लगा है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जिन कहानियों को निर्मल जी ब्राह्मण द्रोही बताते हैं वह सब उन्हीं पत्रिकाओं में छपी थीं जिनके संपादक स्वयं ब्राह्मण थे। ये दोस्तों जो है नमस्कार, मैं आपके सामने आज जो है ये कहानी नहीं है, ये जो है उनके विचार हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। और मुंशी प्रेमचंद जी को दोस्तों हम सब जानते हैं कहानीकार के रूप में विख्यात साहित्यकार रहे हैं दोस्तों। और उनकी कहानियां हमने अपने जो है छात्र जीवन में बहुत पढ़ी हैं और आज भी पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन ये आज कहानी नहीं है, उनका जो है विचार है हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदुओं की जाति पाति के प्रति और हिंदुओं की जो सांप्रदायिकता है, संकीर्णता है, जातीय मानसिकता है, उस पर उन्होंने गहरा प्रहार किया है दोस्तों। ये देखने लायक है। आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी इतनी खरी खरी इन ब्राह्मणों को, पंडित, पुरोहित, पुजारियों को सुना सकते थे दोस्तों। बहुत हिम्मत का काम था उस समय में जो है। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं इसी को, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं। और ये जो है उन्होंने ऐसा है कि उनकी जो कहानियाँ छपती थी, उनका एक निर्मल थे, निर्मल महाशय कोई श्रीयुत ज्योति प्रसाद जी निर्मल, उन्होंने जो है फिर खंडन किया, उनकी बहुत बुराइयां की आलोचना की कि आप जो है ब्राह्मणों के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ इस तरह से लिखते हैं, ये जो है आपकी कुंठित मानसिकता है, इस तरह के आरोप लगाए थे। तो देखिए फिर उन्होंने जो है उनको कितनी सुनाई है दोस्तों। ये बहुत ही जानने योग्य लेख है। आइए दोस्तों देखते हैं। यह तो हम पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं कि साधारण भारतवासी राष्ट्रीय का अर्थ नहीं समझता। आज राष्ट्रवाद की बातें बहुत करने लगे हैं लोग। तो मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है, यह तो हम पहले भी जानते थे और अब भी जानते हैं कि साधारण भारतवासी राष्ट्रीयता का अर्थ नहीं समझता। और यह भावना जिस जागृति और मानसिक उदारता से उत्पन्न होती है वह अभी हमें से बहुत थोड़े आदमियों में आई है। लेकिन इतना जरूर समझते थे कि जो पत्रों के संपादक हैं राष्ट्रीयता पर लंबे लंबे लेख लिखते हैं और राष्ट्रीयता की बेदी पर बलिदान होने वालों की तारीफों के पुल बांधते हैं, उनमें जरूर यह जागृति आ गई है और वह जाति पाति की बेड़ियों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अभी हाल में भारत में एक लेख देखकर हमारी आंखें खुल गईं और यह अप्रिय अनुभव हुआ कि हम अभी तक केवल राष्ट्र का शोर मचाते हैं। हमारे दिलों में अभी वही जाति भेद का अंधकार छाया हुआ है। यानी हम बात तो राष्ट्रवादी की करते हैं लेकिन हमारे दिलों में अभी जाति भेद का अहंकार छाया हुआ है। और यह कौन नहीं जानता कि जाति भेद और राष्ट्रीयता दोनों में अमृत और विष का अंतर है। राष्ट्रवाद की बातें करना और जातवाद की बातें करना, ये दोनों में बहुत अंतर है, जैसे अमृत और विष में। यह लेख किन्हीं निर्मल महाशय का है और यदि वही निर्मल हैं जिन्हें श्रीयुत ज्योति प्रसाद जी निर्मल के नाम से हम जानते हैं तो शायद वह ब्राह्मण है। हम अब तक उन्हें राष्ट्रवादी समझते थे, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं निर्मल जी के बारे में, पर भारत में उनका यह लेख देखकर हमारा विचार बदल गया। भारत पत्रिका में छपा था, जिसका हमें दुख है। हमें ज्ञात हुआ है कि वह अब भी उन पुजारियों का, पुरोहितों का और जनेऊधारी लुटेरों का हिंदू समाज पर प्रभुत्व बनाए रखना चाहते, जिन्हें वह ब्राह्मण कहते हैं। पर हम उन्हें ब्राह्मण के पांवों की धूल भी नहीं समझते। निर्मल की शिकायत है कि हमने अपनी 3/4 कहानियों में ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके अपनी संकीर्णताओं का परिचय दिया है, जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलंक है। दोस्तों ये समझ रहे होंगे आप, ये कोई निर्मल महाशय थे, ब्राह्मण थे, ज्योति प्रसाद जी निर्मल। उन्होंने उन पर ये आक्षेप लगाया कि आपने अपनी 3/4 कहानियों में
ब्राह्मणों को काले रंगों में चित्रित करके, यानी उनको जो है बदनाम करने, अपमान किया, उनका बदनाम किए हैं ब्राह्मण लोग, उनको उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, यानी काले रंग में चित्रित किया, उनका काला जो है सारा जो कुछ है काला अध्याय आपने लिखा है, काला रूप ही दर्शाया है। संकीर्णताओं का आपने संकीर्णताओं का परिचय दिया है जो हमारी रचनाओं पर अमिट कलंक है। हम कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर हम में इतनी शक्ति होती तो हम अपना सारा जीवन हिंदू जाति को पुरोहितों, पुजारियों, पंडों और धर्मोपजीवी कीटाणुओं से मुक्त कराने में अर्पण कर देते। हिंदू जाति का सबसे घृणित कोड, सबसे लज्जाजनक कलंक यही टकपंथी दल है जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है समाज में एक साम्य भाव होना। इसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब तक यहाँ एक दल समाज की भक्ति, श्रद्धा, अज्ञान और अंधविश्वास में अपना उल्लू सीधा करने के लिए बना रहेगा, तब तक हिंदू समाज कभी सचेत नहीं होगा। और यह दल, टकपंथी दल 10-5 लाख व्यक्तियों का नहीं, असंख्य हैं। उसका उद्यम यही है कि वह हिंदू जाति को अज्ञान की बेड़ियों में जकड़े रखे, जिसमें वह जरा सा भी चूं न कर सके, जिससे वह जरा सा भी चूं न कर सके, ऐसे अज्ञान की बेड़ियों में जकड़े रखे, मानो आसुरी शक्तियों ने अंधकार और अज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं सेवकों की यह अनगिनत सेना नियत कर रखी है। अगर हम हिंदू समाज को पृथ्वी से मिटा नहीं जाना चाहते हैं तो इसे अंधकार शासन को मिटाना होगा। हम नहीं समझते कि आज कोई भी विचारवान हिंदू ऐसा है जो इस टकेपंथी दल को चिरायु यानी दीर्घजीवी देखना चाहता है, अमर देखना चाहता है, सिवाय उन लोगों के जो स्वयं उस दल में हैं और चखौतियाँ कर रहे हैं। निर्मल खुद शायद उसी टकेपंथी समाज के चौधरी हैं, वरना उन्हें टकेपंथियों के प्रति वकालत करने की ज़रूरत नहीं होती। ब्राह्मणों के लिए लिखा है दोस्तों ये टकेपंथी दल, वह और उनके समान विचार वाले उनके अन्य भाई शायद आज भी हिंदू समाज को अंधविश्वास से निकलने नहीं देना चाहते। वह राष्ट्रीयता की हाँक लगाकर भी भावी हिंदू समाज को पुरोहितों और पुजारियों का ही शिकार बनाए रखना चाहते हैं, मगर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हिंदू समाज उनके प्रयत्नों और सिर तोड़ कोशिशों के बावजूद अब आंखें खोलने लगा है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि जिन कहानियों को निर्मल जी ब्राह्मण द्रोही, मेरी कहानियों को निर्मल जी ब्राह्मण द्रोही बताते हैं, वह सब उन्हीं पत्रिकाओं में छपी थीं जिनके संपादक स्वयं ब्राह्मण थे। वो संपादक ब्राह्मण थे, उन्हीं पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छपी थीं जिन पर आप जो है आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण विरोधी होने का। मालूम नहीं निर्मल जी, वर्तमान के संपादक क्या आप जानते नहीं? श्री रमाशंकर अवस्थी, सरस्वती के संपादक श्री देवी दत्त शुक्ल, माधुरी के संपादक पंडित रूपनारायण पांडे, विशाल भारत के संपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि सज्जनों को ब्राह्मण समझते हैं कि नहीं? आप पता नहीं है ये ब्राह्मण है। इन पर सज्जनों ने उन कहानियों को छापते जरा भी आपत्ति नहीं की थी। वे उन कहानियों को आपत्तिजनक समझते तो कदापि नहीं छापते। हाँ, अगर उनमें कोई ऐसी बात होती आपत्तिजनक तो ये जो है ब्राह्मण संपादक थे, ये कभी नहीं छापते। हम उनका गला तो न दबा सकते थे। मुरब्बत में पढ़कर भी आदमी अपने धार्मिक विश्वास को नहीं त्याग सकता। ये कहानियाँ उन महानुभावों ने इसलिए छापी थीं कि वे भी हिंदू समाज को टकेपंथियों के जाल से निकालना चाहते हैं। वो जितने भी ब्राह्मण संपादक थे वो भी हिंदू समाज को इन टकेपंथियों के जाल से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वे रोक टोक मेरी कहानियों को छापा। वे ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मण जात को बदनाम करने वाले, जीवों का समाज पर प्रभुत्व नहीं देखना चाहते। हमारा ख्याल है कि टकेपंथियों से जितनी लज्जा उन्हें आती होगी उतनी दूसरे समुदायों को नहीं आ सकती, क्योंकि यह धर्मोपजीवी दल, धर्म पर आधारित, धर्म ही जिनकी जीविका है, धर्मोपजीवी दल अपने को ब्राह्मण कहता है। हम कायस्थ कुल में उत्पन्न हुए हैं
और अभी तक उस संसार को न मिटा सकने के कारण किसी कायस्थ को चोरी करते या रिश्वत देखकर लज्जित होते। यानी हम कायस्थ होकर अपने समाज का कोई व्यक्ति अगर कहीं चोरी करता है या रिश्वत लेता है तो हमें निंदा आती है, लेकिन इन ब्राह्मणों को ये सब कुछ करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती। ब्राह्मण क्या इसे पसंद कर सकता है कि उसी समुदाय के असंख्य प्राणी भीख मांगकर, भोले भाले हिंदुओं को ठग कर, बात बात में पैसे वसूल करके निर्लज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोंग करते फिरें? ब्राह्मण क्या इसे पसंद कर सकता है कि उसी समुदाय के, ब्राह्मण समुदाय के असंख्य प्राणी भीख मांगकर, भोले भाले हिंदुओं को ठग कर, बात बात में पैसे वसूल करके निर्लज्जता के साथ अपने धर्मात्मापन का ढोंग करते फिरें? यह जीवन व्यवसाय उन्हीं को पसंद आ सकता है। यह जीवन व्यवसाय उन्हीं को पसंद आ सकता है जो खुद उसमें लिप्त हैं, और वह भी उसी वक्त तक जब तक कि उनकी अंधस्वार्थ भावना प्रचंड है और भीतर की आंखें बंद हैं। आंखें खुलते ही वह उस व्यवसाय यानी उस धंधे और उस जीवन से घृणा करने लगेंगे, भीख मांगने से और ये लोगों को ठगने से। उससे जब आँख खुलेंगे तो उस व्यवसाय और जीवन से घृणा करने लगेंगे। हम ऐसे सज्जनों को जानते हैं जो पुरोहित कुल से पैदा हुए, पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें वह टका पंथपन इतना जघन्य जान पड़ा कि उन्होंने लाखों रुपए साल की आमदनी पर लात मारकर स्कूल में अध्यापक होना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने पुरोहिती का धंधा नहीं किया। ये टका पंथपन जो उन्हें पसंद नहीं आया, और भले ही उन्होंने लाखों रुपए की आमदनी पर लात मार दी, क्योंकि वो पढ़ लिख गए और पढ़ लिख करके फिर उन्होंने पुरोहितों को त्याग कर अध्यापन का कार्य स्वीकार कर लिया। आज भी कुलीन ब्राह्मण पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याज्य समझता है, त्यागने योग्य समझता है। जो कुलीन ब्राह्मण हैं, जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक ब्राह्मण हैं, वैज्ञानिक सोच के ब्राह्मण हैं, जो मानवतावादी और बुद्धवादी ब्राह्मण हैं, वो आज ये पुरोहितपन और पुजारीपन को त्याज्य समझते हैं और किसी दशा में भी यह निकृष्ट जीवन अंगीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण वह है जो निष्प्रय है, त्यागी हो और सत्यवादी हो। देखिए क्या परिभाषा दी। सच्चे ब्राह्मण महात्मा गांधी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं। वह नहीं जो प्रातःकाल, वह ब्राह्मण नहीं जो प्रातःकाल आपके द्वार पर आकर करताल बजाते हुए निर्मल पुत्र देही भगवान की आंख लगाने लगते हैं, या गणेश पूजा और गौरी पूजा और अल्लम गल्लम पूजा पर यजमानों से पैसे ठगते हैं और रखाते हैं, या गंगा के स्नान करने वालों से दक्षिणा वसूल करते हैं, या विद्वान होकर ठाकुर जी और ठकुराइन के श्रृंगार में अपना कौशल दिखाते हैं। आप देखते ही होंगे मंदिरों में आज ठाकुर जी गर्मी की पहनेंगे, ये जाड़ों की पहनेंगे, आज रेशमी कपड़े पहनेंगे, आज फला कपड़े पहनेंगे, आज खिचड़ी खाएंगे, आज बीमार हो गए हैं 15 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, उनकी दवाई चलेगी। ये सब जो है पाखंड इन्होंने चला रखा है। वही कहते हैं कि ठाकुर जी और ठकुराइन के श्रृंगार में अपना कौशल दिखाते हैं, या मंदिरों में मखमली तकिए लगाए वैश्याओं का नृत्य देखकर भगवान से लौ लगाते हैं। देवदासियाँ कौन होती हैं? वैश्याओं का नृत्य देखकर भगवान का लौ लगाते हैं, गद्दी मंदिरों में मखमली तकी लगाकर। हिंदू बालक जब से धरती पर आता है, जन्म लेता है, और जब तक वह धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता यानी चला नहीं जाता, इसी अंधविश्वास और अज्ञान के चक्कर में सम्मोहित पड़ा रहता है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से, मनगढ़ंत किस्से कहानियों से, पुण्य और धर्म के गोरख धंधों से, स्वर्ग और नरक की मिथ्या कल्पनाओं से वह उपजीवी दल उनकी सम्मोहनावस्था को बनाए रखता है। ऐसी ही जो जन्म से अंधविश्वास भर दिया जाता है बच्चे को होते, और मरते दम तक वो भरा रहता है स्वर्ग नरक की कहानियाँ और तमाम धर्म के धर्म गोरख धंधों, उनमें ही वो फंसा रहता है और उनकी वकालत करते हैं। वकालत भी करते हैं, वो फंसे भी रहते हैं। हमारे कुशल पत्रकार निर्मल जी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद ऐसे उपजीवी समाज को घातक समझता है और समाजवाद में तो उसके लिए स्थान ही नहीं। और हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध तक नहीं होगी। हम जिस राष्ट्रवाद को देखते हैं उसमें कोई जन्मजात वर्णवाद नहीं होगा, उसमें गंध भी नहीं होगी वर्णवाद की। वो हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ और न छत्री। दोस्तों कितनी बड़ी बात कही है। ये रूप जो है आपने
मुंशी प्रेमचंद जी की कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे जो है खुले विचार, एकदम बिल्कुल सटीक विचार हैं, जो राष्ट्रवाद को भी और देखे किस तरह से वर्णवाद को व्याख्यायित करते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीयता का जो स्वप्न हम देखते हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध ही नहीं होगी। वह किसका होगा वो राष्ट्रवाद? हमारे श्रमिकों का, हमारे किसानों का साम्राज्य होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय होगा। उसमें सभी भारतवासी होंगे। ये है सच्चा राष्ट्रवाद। सभी भारतवासी होने चाहिए। सभी ब्राह्मण होंगे या फिर सभी हरिजन होंगे। आज जो सिविल संहिता की बात की जाए, सिविल नागरिक संहिता की बात की जा रही है, यही होना चाहिए। उसमें सबको समान कर दो, सबको एक, कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सबको भारतीय बना दो। ये है समान नागरिक संहिता। अभी केवल ये थोड़ी है कि धर्म के आधार पर कुछ लोगों को इधर उधर कर दो या उन पर थोप दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उसमें हर नागरिक समान होना चाहिए। उसमें जाति का, वर्ण का, ऊंच नीच का, छुआछूत का कोई भेद नहीं हो, और ना हिंदू मुसलमान का कोई भेद हो, सब भारतीय हों। ये समान नागरिक संहिता हमारे देश में होनी चाहिए। ये सच्चा राष्ट्रवाद है, और जैसे मुंशी प्रेमचंद जी भी दोस्तों बता रहे हैं। देखिए, कुछ मित्रों की यह राय हो सकती है कि माना टकेपंथी समाज निकृष्ट है, स्वत्याज्य है, पाखंडी है, लेकिन तुम इसकी निंदा क्यों करते हो? उसके प्रति घृणा क्यों फैलाते हो? उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति क्यों नहीं दिखलाते? घृणा तो उसे और भी दुराग्रही बना देती है, और फिर उसके सुधार की संभावना भी नहीं रहती। इसके उत्तर में हमारा यही नम्र निवेदन है कि हमें किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नहीं। यानी वो कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मित्र ये राय दे सकते हैं कि मान लिया टकेपंथी समाज जो है, ये जो है मांगने खाने वाला, निकृष्ट है, त्याज्य है, पाखंडी है, लेकिन तुम उसकी निंदा क्यों करते हो? उसके प्रति घृणा क्यों फैलाते हो? कुछ हमारे मित्र ये कहते हैं, कह सकते हैं। उसके प्रति प्रेम और सहानुभूति क्यों नहीं दिखलाते हो? घृणा तो उसे और भी दुराग्रही बना देती है, और फिर उसके सुधार की संभावना नहीं देती। इसके उत्तर में मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, हमारा यही नम्र निवेदन है कि हमें किसी व्यक्ति या समाज से कोई द्वेष नहीं। हम अगर टकेपंथीपन का उपहास करते हैं तो जहां हमारा एक उद्देश्य यह होता है कि समाज में से ऊंच नीच, पवित्र अपवित्र का ढोंग मिटावें, जहां दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपंथियों के सामने उनका वास्तविक और कुछ अतिरंजित चित्र रखें, जिसमें उन्हें अपने व्यवसाय, अपनी धूर्तता, अपने पाखंड से घृणा और लज्जा उत्पन्न। एक तरफ जो है हम ये मिटाना चाहते हैं अपने मत के द्वारा कि टकेपंथी को हम उपास क्यों करते हैं, कि एक उद्देश्य तो यह है कि वो ऊंच नीच, पवित्र का ढोंग मिटाएं, तथा दूसरा उद्देश्य यह भी होता है कि टकेपंथियों के सामने उनका वास्तविक, उनको हकीकत दिखाई जाए, उनका वास्तविक स्वरूप दिखाने की हम कोशिश करते हैं। अपनी कहानियों में कुछ अतिरंजित चित्र रखते हैं, ताकि उन्हें अपने व्यवसाय जो ये करते हैं, ठगी, लूटमार, ये सब मांगी भिक्षावृत्ति, अपने व्यवसाय, अपनी धूर्तता, ये धूर्तता भी कहते हैं उसे, अपने पाखंड से उन्हें घृणा उत्पन्न हो जाए, और वे उनका त्याग करके ईमानदारी और सफाई की जिंदगी बसर करें, और अंधकार की जगह प्रकाश के स्वयं सेवक बन जाएं। ब्रह्मभोज और सत्याग्रह नामक कहानियों को ही देखिए, जिन पर निर्मल जी को आपत्ति है। ब्रह्मभोज और सत्याग्रह, जिन पर निर्मल जी को आपत्ति है, उन्हें पढ़कर क्या यह इच्छा होती है कि चौबे जी या पंडित जी का अहित किया जाए? हमने चेष्टा की है कि पाठक के मन में उनके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न न हो। हाँ, परिहास उनकी मनोवृत्ति दिखाई देती है। ऐसे चौबों को देखना ही क्या, ऐसे चौबों को देखना ही हो तो काशी या वृंदावन में देखिए, और ऐसे पंडितों को देखना हो तो वर्णाश्रम स्वराज संघ में चले जाएं, वर्णाश्रम स्वराज संघ में चले जाएं। और यदि निर्मल जी पहले ही उस धर्मात्मा दल में नहीं जा मिले हैं तो अब उन्हें चटपट उस दल में जा मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ उन्हीं की मनोवृत्ति के महानुभाव मिलेंगे, और वहाँ उन्हें मोटे राम जी के बहुत से भाई बंधु मिल जाएंगे जो उनसे कहीं बड़े सत्याग्रही होंगे। हमने कभी समुदाय की पोल खोलने की चेष्टा नहीं की, केवल मीठी चुटकियों से और फुसफुसे परिहास से काम लिया। हालांकि मैं जरूरत थी बर्नार्ड शॉ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जो धन के से चोट लगाता है। निर्मल जी को इस बात की बड़ी फिक्र है कि आज के 50 साल बाद लोग हमारी रचनाएं पढ़ेंगे
उनके सामने ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र होगा। उनको निर्मल जी को वाकई ये चिंता है कि आज के 50 साल बाद जब मेरी कहानियों को पढ़ेंगे तो ब्राह्मण समाज का कैसा चित्र उनके सामने होगा और वे हिंदू समाज से कितने विरक्त हो जाएंगे। हम पूछते हैं कि महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन को लोग आज के 1000 साल के बाद क्या समझेंगे। यही कि हरिजनों को ऊंची जात के हिंदुओं ने कुचल रखा था। हमारे लेखों से भी आज के 50 साल बाद लोग यही समझेंगे कि उस समय हिंदू समाज में इसी तरह के पुजारियों, पुरोहितों, पंडों, पाखंडियों और टके पंथियों का राज था और कुछ लोग उनके इस राज को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न कर रहे थे। निर्मल जी इस समुदाय को ब्राह्मण कहें, हम नहीं कह सकते, हम तो उसे पाखंडी समाज कहते हैं। आप कहते रहिए निर्मल जी, आप कहते रहिए ऐसे समाज को ब्राह्मण समाज, हम तो उसे पाखंडी समाज कहते हैं जो अब निर्लज्जता की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, निर्लज्जता की, बेशर्मी की हद तक पहुंच चुका है। ऐतिहासिक सत्य चुप चुप करने से नहीं दब सकता। साहित्य अपने समय का इतिहास होता है और इतिहास से कहीं अधिक सत्य होता है। इसमें शर्माने की बात अवश्य है कि हमारा हिंदू समाज क्यों ऐसा गिरा हुआ है और क्यों आंखें बंद करके धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है। क्यों इतना सोया हुआ समाज है, क्यों इतना गिरा हुआ है समाज हिंदू जो आंखें बंद करके इन धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है। पेशवा ब्राह्मण कितने अत्याचारी थे, महाराष्ट्र में देखा था आपने, धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है। और क्यों हमारी जाति का एक अंग पाखंड को अपनी जीविका का साधन बनाए हुए। देखिए कितनी कट बातें, कितनी ये कट यथार्थ कह दिया है किसी ने। मैंने नहीं पढ़ा दोस्तों आज तक कि मुझे भी नहीं लगता था मुंशी प्रेमचंद जी इतनी कट सच्चाई कह देंगे। और ये स्पष्टीकरण में है, कहानी जो विरोध किया निर्मल जी ने, उसके स्पष्टीकरण में देखिए कितनी उन्होंने कट यथार्थ को रख दिया है समाज के सामने। वो कहते हैं कि ये जो है हिंदू समाज इतना क्यों गिरा हुआ है कि आंखें बंद करके धूर्तों को अपना पेशवा मान रहा है और क्यों हमारी जात का एक अंग ब्राह्मणों की ओर ही संकेत है पाखंड को अपनी जीविका का साधन बनाए हुए है। लेकिन केवल शर्माने से तो काम नहीं चलता। इस अधोगत की दशा सुधार करना है, इसके प्रति घृणा फैलाइए, उपहास कीजिए या निंदा कीजिए, सब जायज़ है। और केवल हिंदू समाज के दृष्टिकोण से ही नहीं जायज़ है, उस समाज के दृष्टिकोण से भी जायज़ है जो मुफ्तखोरी, पाखंड और अंधविश्वास में अपनी आत्मा का पतन कर रहा है और अपने साथ हिंदू जाति को डुबोए डालता है। हमने अपने गल्पों में इस पाखंडी समुदाय का यथार्थ रूप नहीं दिखाया है, यह उससे कहीं पतित है। जो रूप दिखाया उससे भी कहीं अधिक पतित है। उसकी सच्ची दशा हम लिखें तो शायद निर्मल जी को आश्चर्य नहीं होगा। सही कहा है ना, आधा अधूरा लिखा है, पूरा लिख देते तो फिर निर्मल जी पता नहीं कितना फूट फूट कर रोते, क्योंकि वह उसी समुदाय के व्यक्ति हैं। लेकिन हिंदू समाज की जरूर आंखें खुल जाएंगी, मगर यह हमारी कमजोरी है कि हम बहुत सी बातें जानते हुए भी उनके लिखने का साहस नहीं रखते और अपने प्राणों का भय भी है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी भी घबराते थे, प्राणों का भी भय, इसीलिए हम पूरी सच्चाई को, पूरे यथार्थ को अपनी कहानियों में नहीं लिख पाते। कहते हैं उनके लिखने का साहस नहीं रखते क्योंकि ये हमारी कमजोरी है। हम बहुत सी बातें जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, ये हमारी कमजोरी है। और साहस भी नहीं रखते क्योंकि हमें अपने प्राणों का भी भय है। कभी भी ये अटैक कर सकते हैं, कभी भी ये धमकियां दे सकते हैं, क्योंकि वह समुदाय कुछ भी कर सकता है। देखिए कितनी स्पष्ट बात कही, क्योंकि वह समुदाय कुछ भी कर सकता है। यानी अपनी जान का खतरा मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को भी था दोस्तों। यानी समाज सुधार का, हिंदू समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो समझिए उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। शायद इस सांप्रदायिक प्रसंग को इसीलिए भी उठाया जा रहा है कि पंडों और पुरोहितों को हमारे विरुद्ध उत्तेजित किया जाए। निर्मल जी ने हमें आदर्शवाद और कला के विषय में भी कुछ उपदेश देने की कृपा की है, पर हम यह उपदेश ऐसों से ले चुके हैं जो उनसे कहीं ऊंचे हैं। हम उनसे भी ऊंचों से उपदेश ले चुके हैं। आदर्शवाद इसे नहीं कहते कि अपने समाज में जो बुराइयां हों उनके सुधार के बदले उन पर पर्दा डालने की चेष्टा की जाए, ये कोई आदर्शवाद नहीं है। या समाज में लुटेरे समुदाय के हाथों लुटते देखकर, समाज को एक लुटेरे समुदाय के हाथों लुटते देखकर जबान बंद कर ली जाए, ये आदर्शवाद नहीं है। आदर्शवाद का जीता जाता उदाहरण
उदाहरण हरिजन आंदोलन हमारी आंखों के सामने है। निर्मल जी जवान में तो इस आंदोलन के विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में घुसकर देखा जाए तो मंदिरों का खुलना और मंदिरों के ठेकेदारों के प्रभुत्व मिटना उन्हें जहर ही लग रहा है, मगर बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। निर्मल जी हमें ब्राह्मण दोषी बताकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें हिंदू द्रोही भी सिद्ध किया है, क्योंकि हमने अपनी रचनाओं में मुसलमानों को अच्छे रूप में दिखाया है। क्यों दिखाया है? देखिए दोस्तों, तो क्या आप चाहते हैं हम मुसलमानों को भी उसी तरह चित्रित करें जिस तरह पुरोहितों और पाखंडियों को करते हैं? हमारी समझ में देखिए कितने यथार्थ बात कही है, कितने पते की बात कही है, कितने गहराई की बात कही है। हमारी समझ में मुसलमानों ने हिंदू जाति को उनकी शतांश हानि नहीं पहुंचाई है, यानी 1% भी हानि नहीं पहुंचाई है हिंदू समाज को मुसलमानों ने, जितनी इन पाखंडियों के हाथों पहुंची और पहुंच रही है आज भी। हाँ देखिए, और वाकई सही है, मुसलमानों से हिंदू को कोई नुकसान नहीं हुआ है, 1% भी नुकसान नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। हिंदू को ही हित कर रहा है। ये उन्होंने कहा कि मुसलमानों से हिंदू की 1% भी हानि नहीं हुई, जितनी इन पाखंडियों के हाथों हुई है और हो रही है। मुसलमान हिंदू को अपना शिकार नहीं समझता, कोई मतलब ही नहीं। उनकी जेब से धोखा देकर और श्रद्धा का जादू फैलाकर कुछ ऐंठने की फिक्र नहीं करता मुसलमान, किसी की जेब से पैसे नहीं ठगता। फिर भी मुसलमानों को मुझसे शिकायत है कि मैंने उनका विकृत रूप खींचा है। मुसलमानों को भी शिकायत है फिर भी कि मैंने उनका विकृत रूप खींचा है। हम ऐसे मुसलमान मित्रों के खत दिखा सकते हैं जिन्होंने हमारी कहानियों में मुसलमानों के प्रति अन्याय दिखाया है, उनके भी पत्र आते रहते। हमारा आदर्श सदैव यह रहा है कि जहाँ धूर्तता और पाखंड और सबलों द्वारा निर्बलों पर अत्याचार हों और देखे हों, उनको समाज के सामने रखो, चाहे हिंदू हो, पंडित हो, बाबू हो, मुसलमान हो या कोई और हो। इसलिए हमारी कहानियों में आपको पदाधिकारी, महाजन, वकील और पुजारी गरीबों का खून चूसते हुए मिलेंगे, और गरीब किसान, मजदूर, अछूत और दरिद्र उनके आघात सहकर भी अपने धर्म और मनुष्यता को हाथ से न जाने देंगे, फिर भी चिपके रहेंगे इसी धर्म से, चाहे इन गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, अछूतों का, दरिद्रों का कितना ही खून चूसा जाए, कितना ही शोषण हो, लेकिन ये जो है अपने धर्म और मनुष्यता को करेब अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा सच्चाई और सेवा भाव है। गरीब, पिछड़े जितने भी हैं, मजदूर हैं, अछूत हैं, शूद्र हैं, इन सब में जो है ज़्यादा सच्चाई और सेवा भाव है, और वो फिर भी शोषण होते हुए भी, सब कुछ सहते हुए भी इसी हिंदू धर्म से चिपके रहते हैं। और ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब तक यह सामुदायिकता और सांप्रदायिकता और यह अंधविश्वास हमसे दूर न होगा, तब तक समाज को पाखंड से मुक्त नहीं कर सकते, ये तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा स्वराज केवल विदेशी जुए से मुक्त करना नहीं है, बल्कि हम सामाजिक जुए से भी, इस पाखंडी जुए से भी जो विदेशी शासन से कहीं घातक है। और हमें आश्चर्य होता है कि निर्मल जी और उनकी मनोवृत्ति के अन्य सज्जन कैसे इस पुरोहिती शासन का समर्थन करते हैं। उन्हें खुद इस पुरोहितपन को हटाना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रवादी है। अगर कोई ब्राह्मण कायस्थों के कारारवाद की, उनके मदिरा सेवन की या उनके अन्य बुराइयों की निंदा करे तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे समाज की बुराई करे, मदिरा आदि की जो भी है, उनके मदिरा सेवन की, कारारवाद की निंदा करे तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। मैंने खुद इन बुराइयों की ओर समाज को मुखातिब किया है। कोई हमारी बुराई दिखाए और हम हमदर्दी से दिखाए तो हमें बुरा लगने या दांत किटकिटाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। मिस मेया ने जो बुराइयां दिखाई थीं, उनमें उनका दूषित मनोभाव था। वह भारतीयों को स्वराज के अयोग्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण खोज रही थी। क्या निर्मल जी भी मुझे भी ब्राह्मण द्रोही की तरह स्वराज द्रोही भी समझते हैं? अंत में अपने मित्र निर्मल जी से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि पुरोहितों के प्रभुत्व के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं, और समाज और राष्ट्र की भलाई इसी में है कि जाति से यह भेदभाव, यह एकांगी प्रभुत्व, सुप्रीमेसी प्रभुत्व, एकांगी एक ही वर्ण का जो है प्रभुत्व, खून चूसने की प्रवृत्ति मिटाई जाए।
क्योंकि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। देखिए कितना यथार्थ कह दिया कि जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, राष्ट्रीयता की पहली शर्त क्या है, राष्ट्रवाद की पहली शर्त क्या है, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। इस तरह के लेखों से आपको आपके पुरोहित भाई चाहे अपनों को हीरो समझें और मंदिर के महंत और पुजारियों की आप पर कृपा हो जाए, लेकिन राष्ट्रीयता को हानि पहुंचती है और आप राष्ट्र प्रेमियों की दृष्टि में गिर जाते हैं। आप यह ब्राह्मण समुदाय की सेवा नहीं, उसका अपमान कर रहे हैं। ये भी कोई विद्वान लेखक थे, निर्मल जी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने दोस्तों इस तरह कहा। और देखिए किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने पक्ष को रखा और बिल्कुल जो है यथार्थ राष्ट्रवाद उन्होंने उनके सामने रख दिया। और यथार्थ राष्ट्रवाद का मतलब केवल यह है कि वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोद दी जाए, यानी उसको जड़ समूल नष्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि यह प्रसंग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।